मायरा का गुस्सा अरमान के ऊपर। फाइनली अब दादिसा ही सिखाएंगी इन दोनों को सबक। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरपूर होने वाला है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की सच्चाई भी सामने आएगी और कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। आपको बता दें कि अभीरा आखिरकार घर वापस लौटकर आ चुकी है, लेकिन उसके वापस आने से घर में खुशी का माहौल नहीं है, बल्कि ज़्यादातर लोग उससे नाराज़ हैं और उसे देखकर खुश भी नहीं हैं। इस पूरे घर में अगर कोई सच में अभीरा के लौटने से खुश है, तो वह हैं दादिसा और माधव। दोनों को हमेशा से ही लगता था कि इस घर को अगर कोई संभाल सकता है, तो वह सिर्फ अभीरा ही है। दूसरी तरफ परिवार के बाकी लोग अभीरा को ही हर परेशानी की जड़ मानते हैं। उन्हें लगता है कि अभीरा की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े हुए और रिश्ते टूटे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि इस परिवार को टूटने से अगर किसी ने बचाने की कोशिश की थी, तो वह सिर्फ और सिर्फ अभीरा थी। कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि दादिसा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे के बाद दादिसा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अस्पताल में जब उन्हें होश आता है तो वह बहुत टूट चुकी होती हैं। उन्हें लगता है कि अब इस परिवार में कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा है। रिश्तों में प्यार खत्म हो चुका है और हर कोई बस औपचारिकता निभा रहा है। दादिसा के दिल में सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का है कि जिस परिवार को उन्होंने सालों तक जोड़े रखा, आज वही परिवार बिखर चुका है। जहाँ पहले एक दूसरे के लिए जान देने वाले लोग रहते थे, आज वही लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। दादिसा को ऐसा महसूस होता है कि अब इस घर में कोई किसी का नहीं रहा। हर कोई बस अपने अपने अहंकार और गुस्से में जी रहा है। यही वजह है कि दादिसा अब जीने की इच्छा भी खोने लगती हैं। उन्हें लगता है कि जिस घर को उन्होंने अपना सब कुछ दिया, उसी घर में अब प्यार और अपनापन खत्म हो चुका है। लेकिन दादिसा को अभी तक यह सच्चाई नहीं पता कि इस पूरे मामले की असली गुनहगार कौन है। असल में इस परिवार को बिखरने के पीछे सबसे बड़ा हाथ विद्या का है। विद्या की नफरत, जलन और ईर्ष्या ने इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। विद्या ने अपने ही घर में ऐसी नफरत का माहौल बना दिया कि माँ और बेटी को एक दूसरे से दूर होना पड़ा। एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया गया, और यह सब सिर्फ विद्या के अहंकार और उसके गुस्से की वजह से हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर विद्या को अपने बेटे अरमान के लिए इतनी ही चिंता थी, तो उसने उसकी शादी ही क्यों करवाई। अगर उसे अभीरा से इतनी नफरत थी तो फिर यह रिश्ता बनने ही क्यों दिया। लेकिन विद्या का व्यवहार हमेशा से ही अजीब रहा है। कभी वह बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है, तो कभी अचानक से सबके सामने बुरा बन जाती है। इसी वजह से कई लोग उसे ड्रामा क्वीन भी कहते हैं। दूसरी तरफ अभीरा की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। वह अरमान और विद्या से लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुकी है। उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ बेइज्जती ही मिली। अरमान का व्यवहार अभीरा के साथ बेहद खराब रहा है। कभी वह उसे धक्का देता है, कभी घर से निकाल देता है, तो कभी सबके सामने उसका अपमान करता है। अरमान को जैसे अभीरा की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि छोटी छोटी बातों पर अरमान ने अभीरा को इतना अपमानित किया कि कोई भी इंसान टूट जाए। एक बार तो उसने गुस्से में आकर अभीरा को घसीट कर घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की थी। लेकिन उसी समय माधव वहां पहुंच जाता है और अभीरा को बचा लेता है। माधव हमेशा से ही अभीरा का साथ देता आया है, क्योंकि वह जानता है कि अभीरा गलत नहीं है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और वह है मायरा का। जैसे विद्या है और जैसा उसका बेटा अरमान है, वैसी ही उनकी बेटी मायरा भी है। मायरा का स्वभाव भी काफ़ी ज़िद्दी और गुस्सैल है। जैसे ही मायरा को यह पता चलेगा कि उसकी माँ अभीरा वापस पोदर हाउस में आ चुकी है, वह बुरी तरह भड़क जाएगी। वह साफ कह देगी कि उसे अभीरा से कोई रिश्ता नहीं रखना। इतना ही नहीं, मायरा अभीरा को बहुत बुरा भला भी सुनाने वाली है। वह कहेगी कि उसे अभीरा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं है और वह इस औरत को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं करेगी। मायरा का यह व्यवहार देखकर अभीरा का दिल पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि उसकी अपनी बेटी ही उससे नफरत करने लगे। मायरा को यह भी पता है कि दादिसा की हालत बहुत खराब है। अस्पताल में जब दादिसा बार बार एक लड़की को पुकार रही थीं और उसके लिए रो रही थीं, तब मायरा ने यह सब सुना था। लेकिन इसके बावजूद भी मायरा का दिल नहीं पिघलता। अब कहानी में सबसे बड़ा राज भी सामने आने वाला है। दरअसल मुक्ति और वाणी की सच्चाई जल्द ही सबके सामने आने वाली है। अभी तक जो सच्चाई छुपी हुई थी, वह अब ज्यादा समय तक छिपी नहीं रहेगी।
अभिरा बस यही चाहती है कि मायरा को यह सच न पता चले कि मुक्ति ही वाणी है, क्योंकि वाणी को यहाँ एक सच्ची दोस्त मिली है और वह है मायरा। अगर यह सच सामने आ गया तो यह दोस्ती भी टूट सकती है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। जल्द ही वह पल आने वाला है जब यह पूरा सच सबके सामने आएगा, और जब ऐसा होगा तब रिश्तों में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। जो दो लड़कियां अभी तक एक दूसरे का सहारा बनी हुई थीं, वही अब एक दूसरे से दूर हो सकती हैं। मायरा के दिल में नफरत जरूर पैदा होगी, लेकिन वाणी का दिल इतना कठोर नहीं है। जब वाणी को यह पता चलेगा कि उसकी दोस्त की माँ के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हो रहा है